हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये प्रीवियस ईयर का पेपर 22 नवंबर 2021 का है, जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये हिंदी के सुपर फास्ट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस डैश समाज का दर्पण है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन जो होता है, आपको पता है पारिश्रमिक जो होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, पारिश्रमिक इसी तरीके से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उर्वर, दोस्तों उर्वर का विलोम बताना है। तो उर्वर शब्द वो शब्द होता है जहाँ पर कोई चीज़ अच्छे से उपजे, जैसे कि ज़मीन अच्छे से उपज वाली होती है उसको उर्वर बोलते हैं। और जो ज़मीन नहीं उगती है अच्छे से, जो फसल नहीं उग पाती है जहाँ पर, उसको बोलते हैं ऊसर। तो इस तरीके से इसका विलोम शब्द ऊसर हो जाएगा। काल तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी बोला जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। आज हम बाजार चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों, बाजार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, बाजार आ की मात्रा लगी होती है, तो इस तरीके से बाजार लिखा जाता है। तो यहाँ पे बाजार गलत लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। तो दोस्तों, अपने जीवन में महापुरुषों के उपदेशों का पालन किया जाता है और प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने प्रयोग करो ही दिया है, तो हमें प्रयोग करो ही मानना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंखें चुराना, आंखें चुराने का मतलब क्या होता है, अर्थ आपको बताना है। तो आंखें चुराने का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। तो इस भाग में आपको बताना है कि इस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इसके सभी भागों में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसमें चेतना ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अचेतन, 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 अचेतन। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसके लिए क्या होता है। तो उसके लिए एक वर्ड होता है बंध्या, बंध्या एक वर्ड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्लास किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, उल्लास जो है वो आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है। उल्लास जो है आनंद इसका पर्यायवाची होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें भारतीय होने पर डैश है। तो दोस्तों, हमें भारतीय होने पर गर्व है। ऐसा कहा जाता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, और हमें भारतीय होने पर सही में सच में गर्व है। इस बात के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमें भारतीय होने पर डैश है। तो दोस्तों, हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, हमें भारतीय होने पर गर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। तो दोस्तों, निलंबित कर दिए गया नहीं होगा, कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। तो मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, तो आपको बताना है इस वाक्य में कोई परिवर्तन करना चाहिए या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है ये नहीं होता है, मुझे अपने पर विश्वास है ये कहा जाता है। आत्मविश्वास का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है। तो निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होता है। निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं। यद्यपि उसके पास उतना धन है, तथापि वह स्वस्थ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों,
आपको बताना है इसमें क्या त्रुटि है। यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पे होगा यद्यपि उसके पास उतना धन है तभी वह स्वस्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है। तो दोस्तों थिएटर में जो होता है उसको कहा जाता है कि नाटक हो रहा है, नाटक खेला जा रहा है। इस खेल का नाम नाटक होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। सिनेमा अगर आप लगा देंगे गलत हो जाएगा, पिक्चर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, और खेल लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बखिया उधेड़ने का मतलब होता है भेद खोलना। ऑप्शन नंबर सेकंड भेद खोलना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भ्रमर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों भ्रमर शब्द का समानार्थी शब्द होता है भौरा। भौरा इसका समानार्थी वर्ड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो रूढ़िवादी वर्ड होता है वो कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है जो लास्ट में लिखा हुआ है रूढ़िवादी। तो आप ध्यान रखिएगा रूढ़िवादी इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए कंप्रिहेंशन है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम डैश है। तो दोस्तों प्रकृति हमारे लिए वरदान का स्वरूप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ वरदान होगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। प्रकृति सदा से मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उसके डैश रूप के प्रति खिंचा चला गया है। तो दोस्तों हम किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आकर्षक है। तो यहाँ पर आकर्षक आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञान की शक्ति आने लगी है उसने प्रकृति का दोहन किया है और अपनी सहचरी प्रकृति को डैश पहुंचाना आरंभ कर दिया है। तो दोस्तों आपने क्या किया है, प्रकृति को हानि पहुंचाई है। मनुष्य ने क्या किया है, प्रकृति को हानि पहुंचाई है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा है और अपने ही डैश की खाई खोदने लगा है। तो अपने ही डैश की क्या खोदने लगे हो, विनाश की खाई खोद रहे हो, अपना अंतिम विनाश की खाई खोद रहे हो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इसी के परिणाम है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति को नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति के साथ डैश स्थापित करके ही मनुष्यता को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, तभी हम मनुष्यता को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।